हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक न्यू सीरीज के साथ हाजिर हूँ। इसका नाम है रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर। तो फिर चलिए एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें तियानयुआन का किनयुन गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 10 मेजर स्कूल में से हर एक में हजारों डिसाइपल मार्शल आर्टिस्ट है जो हिवन और गॉड्स को चुनौती दे सकते हैं, जो पहाड़ों और समंदरों को पलट सकता है। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बेड पर हमारा हीरो जियाओ चेन बैठा होता है और उसके पास ही हमारा हीरोइन जियांग मिंग बैठी होती है। तो जियांग मिंग परेशान होकर कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, आप ओरिजिनली किनयुन के डिसाइपल है। 10th हेवन रैंक तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 3 साल लगे। डिवाइन रियलम से बस एक कदम दूर और ड्रैगन से डिवाइन पावर को कंडेंस करना। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आपकी मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिससे ट्रू एनर्जी का कोई निशान नहीं बचा। एल्डर फैंग द्वारा कोर डिसाइपल की पोजीशन को छीन लिया गया और स्लेव बना दिया गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन आपका रीअवेकनिंग होगा। और वो वहां से जाती हुई अपने मन में कहती है कि मैं एल्डर फैंग के पास जाऊंगी और उनके लिए न्याय मांगूंगी। तो उसके बाद ही देखते हैं कि जियाओ फैंग की बॉडी में करंट दौड़ रहा होता है और वो झटके से अपनी आंख खोलकर उठकर बैठ जाता है और कहता है कि थंडर ट्रेवल्यूशन ने मुझे नहीं मारा। तभी वो खुद को देखकर कहता है कि नहीं, ये मेरा फिजिकल बॉडी नहीं है। क्या मेरा बचा हुआ सोल का एक पीस भाग गया और इस बच्चे से जुड़ गया? इसकी बातों से हमें समझ आता है कि जियाओ फेंग की बॉडी में कोई और ही है। तो वो थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा रहता है और अपनी पास्ट के बारे में सोचता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो सोचते हुए कहता है कि मैं हिवन की 9 सुप्रीम बीइंग में से फिजिकल का सुप्रीम मास्टर था, यानी हमारा हीरो हिवन से आया है। लेकिन मैं अपनी ट्रू एनर्जी को कंडेंस नहीं कर सका, इसलिए मुझे एक हाई रियलम में एंटर करने के लिए दूसरों के खजाने को जबरन लूटना पड़ा। लेकिन रॉबरीज के दौरान सुप्रीम एम्परर और सुप्रीम स्वर्ड ने मुझ पर स्नेक अटैक कर दिया और मैं मारा गया। किस्मत से मेरा सोल स्ट्रांग था और कॉन्शियसनेस की एक रे बच गया और इस सीरियसली इंजर्ड हुए बच्चे से जुड़ गया। फिर वो अपनी आंखों को खोलकर बहुत ही जोश में कहता है कि मैं पहले भी सुप्रीम बनने का काबिल था और निश्चित रूप से मैं फिर से ऐसा करने में काबिल हो जाऊंगा। सुप्रीम एम्परर, सुप्रीम स्वर्ड और ली यूनफेंग, बस मेरा वेट करो, मैं खून का बदला खून से दूंगा। और वो अपनी न्यू बॉडी को देखकर अपने मन में कहता है कि इस बच्चे की मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और वो क्रिपल हो गया है, लेकिन ये मेरे लिए ताइको क्वेंचिंग को प्रैक्टिस करने के लिए सूटेबल है। ये तो अफसोस की बात है कि इस लाइफ में भी मैं ट्रू एनर्जी को कंडेंस नहीं कर सकता। क्या मुझे इसे फिर से पुराने तरीके से करना चाहिए? तभी उसके एब्डोमेन में एक स्टोन चमकने लगता है। तो ये देखिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो स्टोन जल्दी से बाहर आ जाता है। तो उस स्टोन को अपने हाथ में लेकर जियाओ चेन सोचता है कि क्या ये एक डिवाइन स्टोन है? मुझे उम्मीद नहीं था कि ये बॉडी डिवाइन एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है। जब मैं टाइको क्वेंचिंग की 2nd लेवल पर एंटर करूंगा तो डिवाइन स्टोन अवेकन हो जाएगा और डिवाइन पावर हिवन लेवल से ऊपर हो जाएगा। और वो इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि डिवाइन पावर और कल्टीवेशन सेंटोंग के समान है। जुआन हुआंग 4th ऑर्डर 6th ग्रेड, ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो डनहाई की डिवाइन पावर के साथ पैदा हुए हैं। जब डिवाइन पावर वाला कोई पर्सन डिवाइन पावर को तोड़ता है तो उनके पास 2 अलग अलग तरीके की डिवाइन पावर का कंट्रोल होगा, जो दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। और फिर अपने कपड़े को पहनकर खुद को देखते हुए कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ तक कि हिवन में भी इतने हाई डिग्री के टैलेंट वाले मुट्ठी भर लोग ही मैंने देखा है। और वो फिर से अपनी कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठ जाता है और कहता है कि इस लाइफ में मुझे अर्थ और हिवन पर इनविंसिबल होना लिखा है। और असली जियाओ चेन को कहता है कि मुझे आशा है कि तुम अच्छा जीवन जी सकोगे, हिवन में मेरा इंतजार करो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो जियाओ चेन बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके आसपास से एकदम थंडर निकल रहा होता है। साथ ही वो उस ताइको क्विंचो टेक्निक को यूज करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है। तो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो खुश होकर कहता है कि फर्स्ट हिवन में मैं एंटर करने में मुझे अपने प्रीवियस लाइफ में 1 साल लग गया था। दूसरे लोग तो 3 या 5 साल में भी इसमें एंटर नहीं कर सके। अनएक्सपेक्टेडली इस लाइफ के बॉडी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैलेंट है। ताइको क्वेंचिंग की फर्स्ट हिवन की पावर की तुलना 10th हिवन की पावर से की जा सकता है। ये ग्रेट है, यानी 10th हेवन के बंदे को हमारा हीरो हरा सकता है। तभी उसे अपने घर के बाहर से किसी का आवाज सुनाई देता है। कोई कहता है कि ब्रदर फी,
इनर डिसाइपल के रूप में आपकी प्रमोशन होने पर बधाई हो। तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि हाँ, कोई बाहर है। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लड़के हमारे हीरो के घर के बाहर खड़ा होता है। तो उनमें से एक लड़का इस घर को दिखा के कहता है कि ये वो जगह है जहां आप फ्यूचर में रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो वो लड़का यानी फी कहता है कि क्या ये वो जगह नहीं है जहां पर ब्रदर जियाओ चेन रहता है। तो ये सुन के वो लड़का हंसते हुए कहता है कि ब्रदर जियाओ चेन, मुझे डर है कि उन्हें अब आपको टीचर बुलाना पड़ेगा। आप 1 साल से सेकुलरिज्म में हैं, तो ये नॉर्मल है कि आप नहीं जानते होंगे। तो ब्रदर फी कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ। तो लड़का कहता है कि जियाओ चेन ने दूसरों के खिलाफ साजिश रची और उसका कल्टीवेशन खो गया है। उसे एक कोर डिसाइपल के रूप में से उसकी पोजीशन से भी निकाल दिया गया है और उसे एक स्लेव बना दिया गया है। तो ये सुन के ब्रदर फी खुश होकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार सेक्ट में शामिल हुआ था तो मुझे उससे डांट पड़ा था। तो वो दूसरा वाला लड़का दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर जियाओ चेन को देख के कहता है कि हाँ, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो। तो उनकी बात जबकि सब कुछ जियाओ चेन ने सुन लिया होता है, तो वो थोड़ा गुस्से में कहता है कि यहाँ से अभी बाहर निकलो, मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा। तो ये सुन के तो वो लड़का गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जियाओ चेन, एल्डर फेंग ने पहले ही तुम्हें एक कोर डिसाइपल के रूप में से तुम्हारा पोजीशन छीन लिया है, इसलिए तुम इस इनर कोर्टयार्ड में रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तो तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ हमें ऑर्डर देने की। तो दूसरी तरफ एक डिसाइपल बाकी डिसाइपल के पास आके कहता है कि वहां पर फाइट चल रहा है, चलो पता करते हैं। तो दूसरा कहता है कि कौन फाइट कर रहा है। तो वो कहता है कि जियाओ चेन और ब्रदर फी के बीच, और वो सब लोग दौड़ते हुए उस तरफ चला जाता है। तो जियाओ चेन अपने घर से बाहर निकल आता है और वो चारों डिसाइपल वहां पर खड़ा होता है, साथ ही बाकी डिसाइपल भी आके ज्वाइन दे देता है। तो वो लोग आपस में बात करते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद जियाओ चेन अपने बेड से कैसे उठ सकता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मेरा द्वारा अटैक करने के बाद उसका मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, वो एक क्रिपल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस खोने से पहले वो पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ठीक हो गया है। तो उन चारों लड़कों में से एक लड़का जियाओ चेन को ठीक देख के कहता है कि जियाओ चेन सीरियसली डैमेज हो गया था, ऐसा चोट ऑलरेडी कैसे हील हो सकता है। किसी एल्डर तो दूर की बात है, अगर किसी गेटकीपर के ऊपर भी वो अटैक कर देता है तो वो सहन नहीं कर सकेगा। तो दूसरा लड़का कहता है कि ब्रदर लियू फेंग ने अभी कहा कि जियाओ चेन ने उन्हें डांटा था, अगर ये पास्ट में होता तो लियू फेंग जियाओ फेंग को देखकर ही डर जाता और यहाँ तक कि वो अपनी घुटने भी टेक देता। लेकिन अब, और उन सबकी बातें सुनकर हमारा जियाओ चेन सोचता है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस बॉडी की ओनर बहुत ही एरोगेंट था और उसके साथ बाकियों के बीच की रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था। तभी एक लड़का जियाओ चेन की तरफ आगे बढ़ता है, इसका नाम है लियू फेंग। तो वो कहता है कि जियाओ चेन, तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले हुआ करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी टॉप 5 कोर डिसाइपल में से एक पोजीशन रखते हो। तो पीछे से ब्रदर फी कहता है कि कम ऑन ब्रदर लियू फेंग। तो लियू फेंग हंसने लगता है और पीछे से बाकी डिसाइपल कहने लगता है कि ब्रदर फेंग हल्के से स्टार्ट करो, उसे एक ही बार में मत मारना, वरना हम सिस्टर जियांग मेंग को ये कैसे समझाएंगे। तो दूसरा एक डिसाइपल कहता है कि जियाओ चेन को कोर डिसाइपल से डिमोट कर दिया गया है और उसे स्लेव बना दिया गया है। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो सिस्टर जियांग मेंग जैसे किसी के भी लायक नहीं है। तो दूसरा लड़का कहता है कि यह तक कि मुझे पता है कि सिस्टर जियांग मेंग 5 साल पहले किंग यूमेन में ज्वाइन हुई थी और माउंटेन में बीस्ट से उसे पीछा किया गया था। जियाओ चेन ने 1 साल बिस्तर पर बिताया क्योंकि उसने उसे बचाया था। तो जियाओ चेन को जो असली जियाओ चेन होता है उसकी यादें आने लगता है कि सिस्टर जियांग मेंग 10 साल की थी और जियाओ चेन तब 13 साल का था। और उसे याद आता है कि सिस्टर जियांग मेंग किस तरह से जियाओ चेन के लिए कैंडी लेके आती थी और वो जियाओ चेन को पकड़ के कहता है कि ब्रदर चेन, मेंग मेंग बड़ी होने पर आपसे शादी करेगी। और एक दिन जियाओ चेन प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सिस्टर जियांग एक डक को लेके आके कहती है कि ब्रदर चेन, मैंने हाउसन में पहले भी रोस्ट चिकन बनाया है, चलो इसे एक साथ खाए और मेरी कुकिंग का टेस्ट करें। फिर एक दिन वो देखता है कि जियाओ चेन अपने रूम में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तो बाहर से सिस्टर जियांग कहती है कि मास्टर ने कहा कि मुझे कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, मैं शायद ही कभी बाहर जाऊं, लेकिन आप निश्चित रहे, मैं आपसे मिलने के लिए छिपकर निकलूंगी। और एक दिन पेड़ के पास बैठ के सिस्टर जियांग जियाओ चेन को हक करके कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, आपको जल्दी करना होगा और गॉड रियल में ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं जरूर हमारी शादी के लिए
हमारे मास्टर को सहमति देने के लिए मना लूंगी। तो प्रेजेंट में लियू फेंग अपने मन में सोचता है कि अगर आज मैंने जियाओ चेन को हरा दिया तो सिस्टर जियांग मेंग मुझे नोटिस करेगी और मुझे भी उनके साथ रहने की चांस मिलेगा। और वो जियाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तो ये सुन के जियाओ चेन हंसते हुए कहता है कि अपनी मौत को दावत दे रहे हो, और वो उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो सीधे उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। तो सभी लड़के कहता है कि रास्ते से हट जाओ, और सब लोग दोनों तरफ हट जाता है। तो लियू फेंग उड़ते हुए सीधे दीवार के साथ टकराता है। ये देख के सभी डिसाइपल्स हैरानी से कहता है कि अभी क्या हुआ। तो दूसरा हैरानी से कहता है कि लियू फेंग हार गया, क्या जियाओ चेन क्रिपल नहीं था। और बेचारा लियू फेंग तो दीवार से टकरा के नीचे गिरा पड़ा होता है, साथ ही दीवार में एक होल भी बन गया होता है। तो सभी लड़के जियाओ चेन को देखकर कहता है कि क्या वो सिर्फ उसे चकमा देने के लिए ये दिखावा कर रहा था। तो जियाओ चेन गुस्से में सबको कहता है कि अब अगला कौन है। तो उसकी स्ट्रेंथ को देखकर ब्रदर फी, जो जियाओ चेन के घर में रहने वाला था, वो डर के मारे कहता है कि ब्रदर जियाओ चेन, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और वो अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी पीछे से कुछ लड़का आने लगता है। उनमें से एक चिल्ला के कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो। तो ये लड़का लियू फेंग के भाई लियू हान है। तो एक लड़का जल्दी से आके कहता है कि एल्डर ब्रदर लियू हान, जियाओ चेन ने लियू फेंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। तो ये सुन के लियू हान हैरानी से कहता है कि क्या, और वो अपने भाई की तरफ देखता है जो नीचे गिरा पड़ा होता है, और वो दौड़ते हुए उसके पास जाके कहता है कि ब्रदर लियू फेंग, और उसके मेरिडियन को चेक करके कहता है कि इसका मेरिडियन टूट गया है, की का समंदर भी डैमेज हो गया है। भले ही वो ठीक हो जाए लेकिन उसकी कल्टीवेशन कई लेवल्स खो देगा। और वो गुस्से में जियाओ चेन को कहता है कि जियाओ चेन, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन 4 डिसाइपल में से एक लड़का कहता है कि लियू हान लियू फेंग का बायोलॉजिकल ब्रदर है, और जियाओ चेन ने ना सिर्फ उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया है बल्कि उसके फ्यूचर कल्टीवेशन को भी बर्बाद कर दिया है। मुझे डर है कि लियू हान आज जियाओ चेन को छोड़ेगा नहीं। तो दूसरा लड़का कहता है कि पास्ट में ब्रदर जियाओ चेन और ब्रदर लियू हान एक दूसरे से डुएल करते थे। आज का सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि ब्रदर लियू हान के गुस्से की वजह से उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो लियू हान चिल्ला के कहता है कि जियाओ चेन, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को हर्ट करने की। तो जियाओ चेन भी हंसते हुए जवाब देता है कि मैं क्यों नहीं करूं, क्या तुम इमोर्टल हो। तो ये जवाब सुन के तो लियू हान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है जो एक बड़ा सा हाथी होता है। तो ये देख के जियाओ चेन कहता है कि कितना ब्यूटीफुल है, चलो मैं तुम्हें फुल टेक्निक दिखाता हूँ। और वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ से उसके हाथी को पकड़ लेता है, और ये हाथ तो उसके हाथी से भी ज्यादा बड़ा होता है। और दूसरी तरफ वो अपने हाथ से लियू हान के सर को पकड़ने जाता है, लेकिन वो अपनी सर को हटा लेता है। तभी जियाओ चेन उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देता है, और साथ ही उसके दोनों हाथ और दोनों पैर को पूरी तरह से मरोड़ के उसे एक बॉल की तरह बना देता है, और मुस्कुरा के कहता है कि चलो खत्म हुआ। तो ये देखे तो सभी लड़के हैरानी से कहता है कि लियू हान इतनी बुरी तरह से कैसे हार गया, क्या जियाओ चेन अपनी ट्रू एबिलिटीज को छुपा रहा था। तो दूसरा हैरानी से कहता है कि ये किस तरह का मार्शल आर्ट टेक्निक है। और बेचारा लियू हान तो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, और उसका ऐसा हाल देखकर उसका छोटा भाई लियू फेंग चिल्ला के कहता है कि बिग ब्रदर। तो जियाओ चेन लियू हान को कहता है कि मुझे लगा कि तुमने कहा था कि आज मरने वाला मैं अकेला पर्सन बनूंगा। तो ये सुन के लियू हान डर के कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बस एक गलतफहमी था, मैं नाइमिंग का एक डिसाइपल हूँ, अगर तुम मुझे मारते हो तो एल्डर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बट हम एक डील कर सकते हैं, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं सिस्टर जियांग मेंग के बारे में न्यूज बताऊंगा। तो जियाओ चेन कहता है कि तो फिर बताओ। तो लियू हान कहता है कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे नहीं मारोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये सुन के जियाओ चेन गुस्से में अपने हाथों में पावर इकट्ठे करके कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों से निगोशिएट करना पसंद नहीं है, जाओ मरो। तो लियू हान जल्दी से कहने लगता है कि मैं बताता हूँ, मैं आज तुम्हें बताता हूँ। कई इंपॉर्टेंट फिगर्स पैट्रियट से मिलने आए और उन्होंने जियांग मेंग को भेजने का फैसला किया। तो ये सुन के जियांग चेन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। तो लियू हान कहता है कि मुझे डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन गेटकीपर और पैट्रियट्स दोनों ही हैरान थे। तो जियाओ चेन वहां से जाते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, और वो जल्दी से वहां से हॉल की तरफ जाने लगता है। और वो अपने मन में असली जियाओ चेन को कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी लिटिल सिस्टर से जुड़ा कुछ सीक्रेट है, लेकिन तुम निश्चित रहो, मैं उससे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। तभी जियाओ चेन हैरान हो जाता है और उसे आसपास काले धुएं नजर आता है।
तो ये देख के वो हैरानी से कहता है कि ये ब्लैक गैस क्या है। फिर उसे समझ आ जाता है, तो वो मुस्कुरा के कहता है कि क्या उसके सोल के आखिरी हिस्से भी फाइनली गायब हो गया है। निश्चित रहो, अब से मैं तुम हो और तुम मैं हो। फिर जियाओ चेन की वहां से जाने के बाद लियो हान का भाई लियू फेंग जल्दी से उसके पास आता है और उससे कहता है कि ब्रदर, ये हीलिंग के लिए एक एलिक्सर है। तो लियो हान गुस्से में कहता है कि जियाओ चेन, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन वो मर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फिजिकली कितना स्ट्रांग हो, तुम किसी ऐसे पर्सन को नहीं हरा सकते जो स्पिरिचुअल की कंट्रोल कर सकता है। फिर हमें किन्यून हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर चेयर के ऊपर पैट्रियस बैठा होता है और उनके दोनों तरफ सारे एल्डर्स और आए हुए गेस्ट बैठे होते हैं। तो उनमें से एक आदमी जो ब्लेजिंग सेट का मास्टर होता है, वो खड़े होके कहता है कि ड्वांग सीलियांग, जियांग मेंग को अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं लाया गया। तो ये किन्यून सेट का पैट्रियाज ड्वान सीलियांग है। तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि प्लीज सब्र करे, जियांग मेंग जल्दी ही यहाँ होगी। तभी एक दूसरी लड़की जो मिस्ट्री वैली की सेट मास्टर है, वो ब्लेजिंग सेट मास्टर से कहती है कि सेट मास्टर बहुत ही टेम्पर वाला है, जब आप जियांग मेंग को देखेंगे तो निश्चित हो जाइए ये आपके ब्लेजिंग सेट है जो उसे दूर ले जा रहा है। और वो भी उठ के कहती है कि मिस्ट्री वैली में डबल कल्टीवेशन मेथड एंशियंट टाइम से विरासत में मिली राइट पाथ है, लव हेवन और अर्थ का बीच का सैक्रेड रूल है। क्या ब्लेजिंग सेट मास्टर लड़ना चाह रहे हैं। तो ब्लेजिंग सेट मास्टर कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डर रहा हूँ किंग लियू। और वो दोनों ही अपने अपने मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देता है। तभी उनके ऊपर किसी के बहुत जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है और वो कहता है कि बहुत हुआ। तो वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये प्रेशर तो वहां पर एक बूढ़ा सा मास्टर बैठा होता है। वो उन दोनों को कहता है कि ये जियांग मेंग अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ और तुम दोनों मास्टर लड़ रहे हो। क्या किन्यून के टाओइस्ट हमें मजाक समझते हैं। तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि सीनियर्स मजाक नहीं है, हर कोई इस समुद्र बनाने के लिए मेरे किन्यून गेट पर आए हैं, मैं इसे मजाक के रूप में सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो वो बुढ़ा कहता है कि मास्टर ड्वान, जियांग मेंग मेरे और दूसरे सेट के लिए बहुत ही मायने रखती है। इस बूढ़े आदमी को आपके जैसे बड़े आदमी के साथ जबरदस्ती करने में काफी शर्म आता है, लेकिन मैं आपको ऐसी और कर सकता हूँ कि हम उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे किंग यू मैन के लिए। और वो पैट्रियस ड्वान की तरफ एक टोकन को फेंकता है। तो पैट्रियस उस टोकन को कैच कर लेता है और उसे देखकर हैरानी से सोचता है कि ये तो एक्सकैलिबर ऑर्डर है। तभी वो बूढ़ा मास्टर भी कहता है कि हाँ, ये एक्सकैलिबर ऑर्डर है। इस टोकन के साथ आप एक्सकैलिबर सेट से अनकंडीशनली कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बदले में हम कंपनसेशन के तौर पे जियांग मेंग को लेते हैं। दूसरी तरफ हमें जियाओ चेन का सीन दिखाया जाता है। वो बड़ी तेजी से किन्यून हॉल की तरफ आने लगता है। फिर से हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। पैट्रियस अभी तक उस टोकन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का आके कहता है कि पैट्रियस, जियांग मेंग आ गई है। तो सभी लोग उस तरफ ही देखते हैं जहाँ से जियांग मेंग आ रही होती है और वो दोनों सेक्ट मास्टर भी उस तरफ देखता है और कहता है कि ओह, तो हमारी जियांग मेंग यहाँ पर आ गई होती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तो उसे देखकर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि बुरा नहीं है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो जियांग मेंग आके पैट्रियस के सामने ग्रीट करता है और कहता है कि डिसाइपल जियांग मेंग पैट्रियस को ग्रीट करती है। तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि जियांग मेंग सीनियर्स को भी ग्रीट करो। तो जियांग मेंग उन तीनों सीनियर्स के पास जाके कहती है कि जियांग मेंग रेस्पेक्टेड सीनियर्स को ग्रीट करती है। फिर वो पैट्रियस से पूछती है कि पैट्रियस, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि जियांग मेंग, हिवेंस ने तुम्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया है। और उस ओल्ड मास्टर को दिखा के कहता है कि ये फेमस गॉड पिक के पैट्रियस है, यानी इसका सेट का नाम है गॉड पिक। और बाकी दोनों को दिखा के कहता है कि और ये ब्लेजिंग सेट और मिस्टीरियस वैली की सेट मास्टर है। ये सीनियर्स तुम्हारी स्पिरिचुअल टैलेंट को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि तुम ट्रेनिंग के लिए उनमें से किसी सेक्ट में ज्वाइन हो। तो ये सुन के जियांग मेंग हैरानी से चिल्ला के कहती है कि क्या वो मुझे लेने के लिए आए हैं। तभी ब्लेजिंग सेट मास्टर कहता है कि लड़की, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, फ्यूचर में तुम्हारी डोर ओपन हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे पास ही ये सम्मान है। तो मिस्ट्री वैली की सेट मास्टर किंग लुओ भी कहती है कि छोटी लड़की, अगर तुम हमें फॉलो करती हो तो हम तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसका तो कई लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। तो जियांग मेंग थोड़ी परेशान होकर कहती है कि तो फिर क्या मैं ब्रदर जियाओ चेन को अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो ये सुन के वो ओल्ड मास्टर गुस्से में चिल्ला के कहता है कि बदतमीज, मैं तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम्हें यहाँ ले जा रहा हूँ,
ये लाइफ में एक बार मिलने वाला अपॉर्चुनिटी है। और ये जियाओ चेन कौन है? क्या वो हमसे मिलने के लिए लायक भी है? अपने नसीब को मत ठुकराओ। तो ये सुन के जियांग मैंग भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो सीनियर्स वही लौट जाए जहां से वो आए थे। मैं ब्रदर जियाओ चेन के बिना कहीं पर नहीं जाऊंगी। साथ ही आपने जो कहा था उसे वापस ले। ब्रदर जियाओ चेन सबसे टैलेंटेड पर्सन है जिन्हें मैंने कभी देखा है। मैं आपको उनका नाम कीचड़ में घसीटने नहीं दूंगा। तो वो ओल्ड मास्टर गुस्से में अपनी प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे जियांग मैंग को एक झटका लगती है और वो इतना प्रेशर की वजह से अपनी घुटनों के बल बैठ जाती है। साथ ही उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। तो वो ओल्ड मास्टर गुस्से में कहता है कि ऐसा लगता है कि डुआन सी लियांग ने तुम्हें रिस्पेक्ट का मतलब नहीं सिखाया है। सिर्फ इसलिए कि तुम में टैलेंट है तो तुम्हें मेरी डिसओबे करने की क्वालिफिकेशन नहीं मिल जाती। अगर तुमने मुझे एक और बार इरिटेट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी ही ले आऊंगी। शुक्रिया।